बच्चों, आज हम इन्वर्स वेरिएशन के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखे डायरेक्ट वेरिएशन। तो इन्वर्स वेरिएशन जो होता है, इन्वर्स मतलब उल्टा। जैसे x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल y, तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/y। अब यहाँ पर जो ये वेरिएशन का जो सिंबल है, इसे हटाने के लिए हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम k कहते हैं। तो x इज़ इक्वल टू k इंटू 1/y हम लिखेंगे। y इधर तकसीम कर रहा है, इधर आया तो ज़र्ब करेगा, तो k इज़ इक्वल टू एक्स वाई यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से इन्वर्स वेरिएशन होता है। चलिए इसके ऊपर मुनहसर कुछ सवालात आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 7.2 के अंदर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, p इज़ इन्वर्सली वेरिएशन बाय q। इफ़ p इज इक्वल टू 15 देन q इज इक्वल टू 4। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन, दैट इज़ के हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखेंगे बच्चों इसे किस तरह से हल करना है। तो p जो है वो इन्वर्सली वेरिएशन है q के साथ, तो हम लिखेंगे p इज़ इक्वल टू k इंटू 1/q, दैट इज़ k इज़ इक्वल टू पी क्यू। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब बच्चों यहाँ पर p की कीमत दिया है 15 और q की कीमत दिया है 4। तो यहाँ पर हम रखेंगे k इज़ इक्वल टू 15 ज़रब 4। तो बच्चों 15 4 ज़ा 60 होता है, 15 चौक 60। तो वेरिएशन का जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है वो है 60, दैट इज़ पी क्यू इज़ इक्वल टू हमें 60 मिल रहा है। तो इस तरह से इसके ऊपर मुनहसर सवालातों को हल करना है। चलिए एक एग्जांपल और यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर 7.2 का। द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर एंड नंबर ऑफ डेज to complete a work is given in the following table, complete the table। अब यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है कि ये इन्वर्स वेरिएशन के अंदर हैं। तो देखेंगे इसे किस तरह से हल करना है। तो यहाँ पर भी हम वेरिएशन का जो कांस्टेंट है वो फाइंड करेंगे पहले हैं। तो बच्चों वर्कर को हम W से ज़ाहिर करेंगे, W इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाय डे, डे को हम D से ज़ाहिर करेंगे। तो W इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे बच्चों K/D। अब हमें कांस्टेंट पहले फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो K इज़ इक्वल टू हो जाएगा WD, वर्कर इंटू डेज। अब पहला एग्जाम्पल में जो है तो वर्कर जो है वो 30 हैं और D की वैल्यू 6 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 इंटू 6 0, 6 3 ज़ा 18, 180। कांस्टेंट जो है वो 180 हैं। अब हमें पहला जो टेबल है यहाँ पर, अगर डे 12 हो तो वर्कर कितने रहेंगे ये फाइंड करना है। मतलब डे दिया हुआ है, तो ये जो हमने इक्वेशन निकाले हैं कि W इज़ इक्वल टू K/D। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, K तो हमने मालूम किए हैं बच्चों 180, और डे जो है वो यहाँ पर दिया है 12। तो कितने वर्कर रहेंगे, तो यहाँ हम डे की जगह 12 रखेंगे। इसे हम तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 12 का। अगर पहाड़ा आपको आता है तो आप 12 का पहाड़ा यूज़ करो, नहीं आता है तो आप 6 का पहाड़ा यूज़ करो। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। दैट इज़ कितने वर्कर रहेंगे, 15 वर्कर रहेंगे। अगर 12 दिन रहे तो 15 वर्कर रहेंगे। अगर 10 वर्कर रहेंगे तो कितने दिन रहेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो हम W की जगह यहाँ पर रखेंगे 10, जो कि हमने ये इक्वेशन लिए हैं। W इज़ इक्वल टू K की वैल्यू आ गई है बच्चों, K की वैल्यू जो आई है वो 180 है, और D जो है वो इस तरह से रहेगा। हम इसे इक्वेशन नंबर 2 भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर वर्कर दिया है, वर्कर कितना है, 10 वर्कर हैं, और डे हमें फाइंड करना है। डे को इधर भेजेंगे, 10 को इधर लाएंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों डे इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 गया,
तो ये डे आ जाएगा यहाँ पर 18 डेज आएगा। अब इसके बाद है अगर 36 दिन रहे तो कितने वर्कर हैं ये फाइंड करना है। तो इसी एग्जाम्पल के अंदर हम जो एग्जाम्पल हैं W इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय D, इसके अंदर अब डे दिया है 36, तो यहाँ पर डे की जगह हम रख देंगे 36 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 36। फिर 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो कितने डेज़ रहेंगे बच्चों? 5 डेज़ के अंदर वो वर्क कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर अगर 36 डेज़ रहें तो 5 वर्कर उसको काम करेंगे। तो इट इज़ क्लियर डेट ऑल ऑफ यू। तो उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस सेट 7.2 सॉल्व करेंगे।